हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी एंड दिस इज़ मी कुसुम मैम। और हम कर रहे हैं NCERT बेसिक साइंस क्लास 6। हमने 2 चैप्टर्स किए लास्ट वाले लेक्चर में, और आज जो है चैप्टर नंबर 3 हम करेंगे। और इसका जो टाइटल है वो है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तो फाइबर से हम फैब्रिक तक देखेंगे सफ़र कहाँ से, जो फाइबर्स ये कैसे प्रोसेस होते हैं, फिर इनको कपड़ा बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर में। फाइबर्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स। जो फाइबर्स हम नेचुरल प्रोसेस से उगाते हैं, जैसे धागों से फिर कपड़े बनाते हैं। 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर होता है द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो कुदरती तौर पैदा होते हैं, जो कुदरती तौर बनाए जाते हैं, जो कि हमें अवेलेबल होते हैं, मुयसर होते हैं, जो हम प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। आप सबको पता है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले हमने देखा फाइबर्स के 2 टाइप्स हैं, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होता है जो हम प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं। जैसे कॉटन, कॉटन कहाँ से लिया जाता है? कॉटन एक प्लांट बेस्ड ये है, क्योंकि हमारे पास कॉटन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, कॉटन कल्टिवेशन हम करते हैं, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन कल्टिवेशन होती है। तो ये प्लांट बेस्ड है। अब अगर जूट की बात करेंगे, जूट भी क्या है? प्लांट बेस्ड है। जूट वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा निकलता है। ठीक है, और अगर सिल्क की बात करेंगे, सिल्क मलबरी ट्रीज है ना, वहाँ से निकलते हैं। और असम में बहुत 4 किस्म जो सिल्क है, मुगा सिल्क, टसर सिल्क। ठीक है, बहुत सारी किस्में हैं इसकी। यहाँ श्रीनगर में भी ये बनाया जाता है, उगाया जाता है, और असम में भी। ठीक है, उसके बाद अगर करेंगे बात वूल की, और वूल क्या है? वूल एनिमल बेस्ड है। क्यों? क्योंकि हम शीप से वूल जो है हासिल करते हैं। और आप सबको पता है वूल वहाँ वहाँ पे पाया जाएगा जहाँ पे कैटल रेयरिंग होगी। लद्दाख की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, तो डिफरेंट किस्म जो वूल है डिफरेंट शीप से लिया जाता है। जो तो ये सारे जो है ये नेचुरल फाइबर्स में आएंगे, कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। क्यों? क्योंकि ये प्लांट और एनिमल जानदार चीज़ों से हम हासिल करते हैं। अब आती है बात सिंथेटिक फाइबर्स की। सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं मैन मेड फाइबर्स विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। तो सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जो इंसान बनाता है, जो नेचुरली नहीं पैदा होते, जो नेचुरली नहीं उगते हैं, जो इंसान बनाता है, और जो प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं निकाला जाता है। ये जो फाइबर्स होते हैं इनकी एग्जाम्पल है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर। ठीक है, आपने देखोगे ना, नायलॉन के बैग्स, पॉलिस्टर का कपड़ा, रेयॉन का कपड़ा। तो रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर क्या है? ये सिंथेटिक फाइबर्स में आता है। तो फाइबर्स की 2 किस्में हैं, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स। आई होप आपने याद रखा होगा। ठीक है, फाइबर्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे जो प्लांट से हम क्या क्या हासिल करते हैं। कॉटन, मैंने आपको बोला कॉटन इज ग्रोन इन ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। याद रख लेना। देखो, आप जिन्होंने भी जियोग्राफी पढ़ी होगी उनको अभी यहाँ पे समझ आ जाएगा। जो वहाँ पे हम पढ़ते हैं, रट्टा लगाते हैं, बेसिक ये चीज़ कहाँ से आती है। देखो NCERT में कितनी 6th क्लास है ये देखें। जो कॉटन है, आप याद रख लेना, कॉटन ब्लैक सॉइल में उगता है, वार्म क्लाइमेट में। यहाँ पे एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, ब्लैक सॉइल को हम रिगर सॉइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिगर सॉइल भी बोलते हैं। ये मॉइस्चर ज़्यादातर अपने अंदर रखता है। वार्म क्लाइमेट मतलब जहाँ पे अच्छी खासी गर्मी होती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी। देखो, इसी वजह से क्या होता है, ये छोटा सा इंडिया का मैप है। इसी वजह से आपको मैं बताऊं कि जो कॉटन है ये सबसे ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन होती है गुजरात वाले एरिया में और महाराष्ट्र वाले एरिया में। ठीक है, बाकी इनमें भी होता है इस रीजन में, लेकिन इस रीजन में ज़्यादा होता है कॉटन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। दक्कन प्लेटू में भी ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और वार्म क्लाइमेट है ना साउथ इंडिया में, इन साउथ वेस्टर्न साइड इंडिया में। अगर आपने मैप को देखा होगा तो सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन कॉटन की वहीं पे होती है। तो कॉटन के लिए क्या चाहिए हमें? ब्लैक सॉइल या रिगर सॉइल हम इसको बोलते हैं, और वार्म क्लाइमेट। ठीक है, बात समझ में आ गई। और कॉटन क्या है? प्लांट सोर्स से उगता है। अब आती है बात जूट की। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। तो जूट कहाँ से उगता है? जूट उगता है
जो जूट का एक प्लांट पौधा होता है उसके स्टेम से उगता है जूट, ठीक है। और जूट की कल्टीवेशन ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में होती है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। तो ये था प्लांट बेस्ड। अब हम देखेंगे वो फाइबर्स जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो एनिमल सोर्सेज से हम ऑब्टेन करते हैं। उसमें आएगा सबसे पहले वूल। वूल का क्लॉथ जो है, वूल क्लॉथ इज सोपन फ्रॉम यार्न मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑफ द थिक फ्लीस ऑफ शीप। मैंने आपको बताया वूल निकलता है किससे? शीप से, भेड़ से। और आपको पता है जैसे लद्दाख में डिफरेंट किस्म के जो गोट्स होते हैं, शीप होते हैं, या कश्मीर में, तो उससे वूलन जो है कपड़े भी बनाए जाते हैं, वूलन शॉल्स भी बनाए जाते हैं। तो वूल शीप से निकलता है, तो ये एनिमल बेस्ड है। ठीक है, बात समझ आ गई। और उसके बाद आता है सिल्क। सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्लाइवा ऑफ एन इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क वर्म। और जो सिल्क है, बेसिकली जो सिल्क वर्म्स है ना, उससे हम रेशम हमें मिलता है, सिल्क हमें मिलता है। ये जो सिल्क वर्म्स है, इनका जो खाना होता है, खुराक होता है, वो मलबरी ट्रीज होती है। ठीक है, तो अगर हमें सिल्क कल्टीवेशन करनी होती है, हमें बहुत सारे मलबरी ट्रीज लगाने पड़ते हैं, फिर वहाँ पे वो उगते हैं, वो कैटरपिलाई। और फिर वहाँ के उस वो जो इंसेक्ट होता है उसका सलाइवा से वो बनता है सिल्क वर्म, उस इंसेक्ट का नाम है। और ठीक है, तो हम सिल्क उगाते हैं। तो सिल्क भी क्या है? ये भी एनिमल बेस्ड है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, जो ये है सिल्क रेयरिंग हम करते हैं ना, इसको क्या बोला जाता है, इस साइंस को क्या बोला जाता है? ठीक है, जिसमें हम सिल्क के बारे में ये करते हैं, पढ़ते हैं। तो प्रोसेसिंग ऑफ वूल हम देखेंगे। वूल जो हम ऑब्टेन करते हैं शीप से, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है। इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स। इसमें 4 स्टेप्स में हम ये करते हैं। कैसे? देखो देखो कितनी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है एनसीईआरटी में। 4 जो इसमें स्टेप्स है वो है, पहले शेयरिंग, ग्रेडिंग, कार्डिंग, स्पाइनिंग। ठीक है। अब शेयरिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम शीप स्किन। जो जब हम उसके स्किन से उठाते हैं, इवन पहले तो बहुत सारी प्रोसेस, डिफरेंट तरीके होते थे। अभी तो ट्रिमर्स ऐसे आए हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की में ज़्यादातर कैटल रेयरिंग होता है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रॉस लैंड्स बहुत होते हैं, तो वहाँ पे अच्छी टेक्नोलॉजी आई है शीप रेयरिंग के लिए। ऐसे ट्रिमर्स आए हैं जो डायरेक्टली उनकी स्किन पे लगाते हैं और आराम से उनका जो है वूल रिमूव किया जाता है। तो उसको शेयरिंग हम बोलते हैं। शेयरिंग उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, शीप के स्किन से रिमूव करते हैं वूल। ठीक है। तो फिर उसकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, फिर से ये फिर बढ़ता है। तो उसके बाद होता है ग्रेडिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्लीस फ्रॉम डैमेज्ड वूल। ग्रेडिंग का मतलब होता है सिंपली जैसे हम ग्रेडिंग करते हैं चीज़ों की, एप्पल्स की जो अच्छे अच्छे होते हैं वो हम ए ग्रेड में डालते हैं, बी ग्रेड में डालते हैं, वैसे वूल को हम करते हैं। जो खराब वूल, डैमेज्ड वूल होता है, उसको हम निकालते हैं और साफ साफ वूल हम अलग करते हैं। तो उसको उस दूसरी प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेडिंग। उसके बाद आता है कार्डिंग। कार्डिंग होता है द प्रोसेस आफ्टर द वूल हैज़ बीन वॉश्ड एंड ड्राइड, इट इज पास्ड थ्रू द रोलर्स दैट हैव टीथ। तो कार्डिंग क्या होती है? द प्रोसेस आफ्टर वूल हैज़ बीन वॉश्ड एंड ड्राइड, इट इज पास्ड थ्रू द रोलर्स। जब हम वूल को क्या करते हैं, फिर देखो पहले हमने शीप के स्किन से उठाया, फिर हमने इसको ग्रेडिंग की, अच्छा वूल अलग निकाला और डैमेज्ड वूल अलग निकाला। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं, फिर सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, फिर उसको रोलर्स के थ्रू पास कराते हैं। ठीक है। और वो जो रोलर्स होते हैं ना, उनको टीथ जैसे होते हैं। ठीक है। सो दैट ये एक एक वो अलग अलग करे, कोई जो वो बंद हुआ होता है उसको अलग अलग करें। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कार्डिंग। तो वो रोलर से हम घुमाते हैं और जिन रोलर्स के टीथ होते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है स्पिनिंग। स्पिनिंग द प्रोसेस बाय विच फाइबर्स आर गैदर्ड टुगेदर एंड ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग रोप देन ट्विस्टेड टू मेक यार्न। तो उस स्पिनिंग में क्या किया जाता है, उनमें धागे बनाए जाते हैं, वूलन धागे बनाए जाते हैं और फिर लंबी रोप जैसी बनाई जाती है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये 4 प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जिससे हम वूल प्रोसेसिंग ऑफ वूल करते हैं। तो ये 4 प्रोसेस क्या है? शेयरिंग, ग्रेडिंग, कार्डिंग एंड स्पिनिंग। तो आप उसको कैसे याद रखोगे? SGCS। आप देखोगे, आप ऐसे याद रखोगे इस 4 प्रोसेस को। स्टेट गवर्नमेंट ने सिविल सर्वेंट को बोला
वूल की प्रोसेस को देखने के लिए। ओवैसी कौन देखेगा, बड़ा ऑफिसर ही देखेगा ना। तो स्टेट गवर्नमेंट ने सिविल सर्वेंट को रखा है जो है वूल की प्रोसेस देखने के लिए। तो एस फॉर शेयरिंग स्टेट गवर्नमेंट, जी फॉर ग्रेडिंग, सी फॉर कार्डिंग, एस फॉर स्पिनिंग। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने सिविल सर्वेंट को रखा है वूल प्रोसेस की देखभाल करने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट मतलब एस जी, एस फॉर शेयरिंग, जी फॉर ग्रेडिंग, सी फॉर कार्डिंग एंड एस फॉर स्पिनिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। आपको मैंने बताया कि जो स्पिनिंग होती है उसमें वो फाइबर्स हम उनको लंबी लंबी रोप्स में हम उनको बनाते हैं, तो उसको हम यार्न बोलते हैं। फिर इन यार्न से क्या बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, फाइबर्स बनाए जाते हैं। और वो यार्न इन टर्न फैब्रिक्स बनाया जाता है यार्न से, और यार्न इन टर्न कहाँ से बनाया जाता है, फाइबर्स से। ठीक है, तो छोटे छोटे धागों को हम बड़ी रोप बनाते हैं, इनको बोलते हैं फाइबर्स। छोटे धागों को बड़ी इन रोप को बोलेंगे यार्न। उसके बाद जो बड़ा कपड़ा बनेगा उसको हम बोलते हैं फैब्रिक्स। ठीक है, उसके बाद मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न इट इज़ डन बाय टू प्रोसेस। अब जब उस बड़ी रोप से हम फैब्रिक बनाते हैं, हम फैब्रिक कहाँ से बनाते हैं, यार्न से बनाते हैं। ये हम दो प्रोसेस से बनाते हैं। कैसे, एक तो होता है वीविंग, द प्रोसेस बाय टू सेट्स ऑफ yarns आर अरेंज्ड टुगेदर टू फॉर्म फैब्रिक, इट इज़ डन ऑन लूम्स। वीविंग हम करते हैं, सबसे पहली प्रोसेस होती है वीविंग। वीविंग हम करते हैं हैंड लूम्स या मशीन लूम्स होते हैं ना, उन पे हम दो सेट्स ऑफ ये यार्न रोप्स रखते हैं अरेंज करके टुगेदर। तो फिर वो हम उसको या तो हैंड लूम से को हम हाथ से चलाते हैं, अगर मशीन वाला लूम होगा तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं और वो तेज़ चलता है, और उसी से फिर हम उसी वीविंग से ही हम क्या करते हैं, फिर हम बुनते हैं, कपड़े बनाते हैं। और दूसरा होता है निटिंग, द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक फैब्रिक, इट इज डन बाय हैंड ऑन और मशीनस। और दूसरा होता है निटिंग, निटिंग में हम सिर्फ एक यार्न यूज़ करते हैं, एक रोप यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, फैब्रिक बनाने के लिए ये तो या हैंड से किया जाता है या मशीन से किया जाता है। तो आपको याद रखना है, जो हम फैब्रिक बनाते हैं ना यार्न से, वो दो प्रोसेस से बना सकते हैं, या तो वीविंग से या निटिंग से। वीविंग और निटिंग दोनों से हम कपड़े बनाते हैं। वीविंग में हम दो रोप्स, टू सेट्स ऑफ यार्न अरेंज करते हैं। ये लूम्स पे, हैंडलूम जो होता है या मशीन लूम, लूम्स पे वीविंग हम करते हैं। वीविंग किस पे करते हैं, हम उसको लूम बोलते हैं, उस मशीन को लूम्स पे। तो अगर हम या दूसरी प्रोसेस क्या होती है, निटिंग। आपको पता है हम हैंड निटिंग भी करते हैं ना, जब हम बुनते हैं कुछ कोई चीज़। तो या जैसे क्रोशी बनाते हैं, हम क्रोशी से बनाते हैं, या हम विंटर्स में वुलन के कुछ ग्लव्स बनाते हैं, आप सबको पता होगा। तो निटिंग जो हम करते हैं उसमें सिंगल यार्न यूज़ होता है, और वो हाथ या मशीन से किया जाता है। ठीक है, या टोपियाँ बनाते हैं। तो बात समझ आ गई। तो ये था इस वाले चैप्टर में, जिसमें फाइबर टू फैब्रिक ये चैप्टर का टाइटल है। इसमें बताया गया है कि आप कैसे धागों से एक कपड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा इसमें कि फाइबर्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। फिर हमने देखा नेचुरल में कि प्लांट बेस्ड होते हैं और कुछ एनिमल बेस्ड होते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि प्रोसेस ऑफ वूल की प्रोसेसिंग कैसे चार प्रोसेस में होती है। उसमें हम करते हैं शेयरिंग, ग्रेडिंग, कार्डिंग एंड स्पिनिंग। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। एंड आप मुझे बोलेंगे कि कल्टीवेशन आप जो हम स्लिक करते हैं उसको हम उस क्या बोलते हैं, तो उस वो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर रेस्पॉन्स। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, सो दैट कि मैक्सिमम तक ये पहुँचे और उनको फ़ायदा मिले। एंड बाकी अगर आपको WS अकेडमी के कोर्स में ज्वाइन करना है, हमने रिसेंटली JKS 2023 का कोर्स लॉन्च किया है। उसमें हम फ्रेश स्टैंडर्ड UPSC ओरिएंटेड लेक्चर्स मिलेंगे पूरे जनरल स्टडीज़ के। तो उसके लिए आप WS अकेडमी की ऐप डाउनलोड करके उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने JKS के लिए नया बैच लॉन्च किया है। रजिस्ट्रेशन हो रही है, कुछ दिन के बाद रजिस्ट्रेशन बंद करके हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। उस जो और वो कोर्स है उसमें जो है 8 से 9 कंपोनेंट्स पढ़ाए जाएंगे, और फ़ी ओनली 1000 रुपी है। सिर्फ 1000 रुपी में हम आपको पूरा कोर्स करा रहे हैं। तो टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।